आज़म ने जो कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर चर्च, गो टू योर टेम्पल, क्या हमें मजहबी आजादी की क्रिश्चियनों को यह गारंटी देती है? नहीं। आप देखें क्या हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ 1949 में। कायद आजम ने ये जो कहा यू आर फ्री टू गो टू योर टू टेम्पल, उन्होंने कहा कि इसका कोई सरोकार नहीं है, स्टेट का मजहब के साथ कोई सरोकार नहीं है, आप जो कुछ भी हैं आप अपने जाति आपके हैं। लेकिन जब करारदाद मकासद पास की गई, इसके ऊपर दफन कर दिया गया कायद आजम की 11 अगस्त की स्पीच को। और उसमें किन किन लोगों का हाथ था? सबसे बड़ा हाथ जमात इस्लामिया ने रोल अदा किया। और फिर क्यों करारदाद मकासद पेश करना पड़ी, या उसका मकसद क्या था? उसका मकसद, उसमें जो नकात थे वो नहीं थे। उसका मकसद यह था कि मुसलमानों को यह बताना कि पहले आप मजहबी तौर पर मुसलमान थे, आज आप कानूनी लिहाज से मुसलमान हैं। यह मकसद था सिर्फ बताना। और उसको दरअसल ये एक साजिश की गई थी कायदे आजम की सोच की, उनके असूलों की। उसके बाद क्या हुआ, जो लोग कायदे आजम के साथ थे, जो लोग कायदे आजम के साथ थे वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। एसपी सिंघा कहते हैं कि जो वो इंडिया चले गए। और फिर वो जो थे जितने भी पॉलिटिशियन थे जो हिंदू थे ये वो थे, दे लेफ्ट पाकिस्तान। इवन यहां तक कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का आपको पता मकबरा कहां है? यरूशलेम में। उन्होंने कहा, उनके खानदान ने कहा कि मुझे यरूशलेम में दफन किया जाए, क्योंकि वो देख रहे थे कि क्या होने वाला है। उनकी वफात पाकिस्तान बनने से पहले हुई थी, लेकिन वो देख रहे थे कि मुस्लिम लीग किन हाथों में जा रही है। मुस्लिम लीग कि उस वक्त जरूरत थी दुनिया को, अमेरिका को, वेस्टर्न कंट्रीज को, कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए उन्होंने जमात इस्लामी को फंड किया और पाकिस्तान में एक मजहबी मुल्क बना के रख दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे रेवरेंड बशीर ने कहा कि रोशनी डालिए कि पाकिस्तानियों के मसीहों के साथ क्या हुआ। पाकिस्तानियों के मसीहों के साथ यह हुआ कि हमने रस्मी आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन हमें हकीकी आजादी नहीं मिली। हम आज भी, हमने अपनी आंखों के साथ देखा कि जिन लोगों ने, जिन मसीहों ने पाकिस्तान की आजादी में कायदे आजम का साथ दिया, उनका रिकॉर्ड असेंबली के रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया। कायदे आजम की स्पीच को रेडियो पाकिस्तान से हटा दिया गया। उसके बाद आज हम देखते हैं, अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि हम रस्मी तौर पर आजाद तो हो गए हैं, लेकिन आज हम अपनी बच्चियों को अगवा होता देख रहे हैं। आज हम उनके साथ जो सलूक होता है, उनको अगवा करके मजहब तब्दील कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद अगवा कुनिंदा के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। क्या ये मसीहों ने आजादी का ख्वाब, हम एज ए कौम, हमें भी, हमने भी ख्वाब देखा था आजादी का, एसपी सिंघा ने भी देखा था, दूसरे मसीह रहनुमाओं ने देखा था। जब अकाली दल के तारा सिंह ने तलवार लटका के कहा था कि कौन है जो पाकिस्तान का नाम लेगा, तो एसपी सिंघा वो शख्स था जो उसके सामने खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था कि अपनी जान गंवाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन क्या उसका सिला मसीहों को यह मिला? आज 295C अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके पाकिस्तानी मसीहों के ऊपर मुकदमात बनाते हैं। आज जॉब्स के लिए हमारा जो टैलेंट है मसीहों का, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। आज पाकिस्तानियों को अकलियत कह के नफरत की निगाह से देखा जाता है। दूसरे मुल्कों में देखें, माइनॉरिटीज को जो है वो हमदर्दी की, माइनॉरिटीज के साथ जो है वो उनको ऑनर दी जाती है। यहाँ पे माइनॉरिटीज जो अमेरिका में हम रहते हैं, हम देखते हैं कि उनके जो हीरो थे, उनके नाम के ऊपर सड़कों के नाम है मार्टिन किंग लूथर के। हर शहर में माइनॉरिटी को ऑनर दी जाती है। मुझे आज ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या हुआ? मिंट कुमरी का नाम उठा के साहिवाल रख दिया, उसका क्या लायलपुर का नाम उठा के इन्होंने फैसलाबाद रख दिया।
जहां जैकबाबाद का नाम अभी तक ने तब्दील किया, वो भी शायद पाइपलाइन में हो। निशान मिटा दिया गया मसीहों के नाम। जी जी। किसी ने आज तक ये कहा कि चले जी हम एसपी सिंघा के नाम के ऊपर एक यूनिवर्सिटी का नाम रख दें, क्योंकि वो रजिस्ट्रार थे पंजाब यूनिवर्सिटी के रहे थे काफी देर तक। और फिर किसी ने ये नहीं कहा कि जस्टिस कर्नेलियस के नाम के ऊपर एक ब्लॉक बना दिया जाए, कर्नेलियस ब्लॉक किसी अदालत के अंदर। किसी ने ये नहीं कहा कि जो हमारे पायलट हैं उनके नाम के ऊपर एक जहाज का नाम रख दिया जाए, थंडर 17 तो हमने रख दिया नाम। तो हमने क्या नाम था हमारे जो पायलट हीरो थे, उनके नाम के ऊपर सिसिल चौधरी, सिसिल चौधरी या 17 सिसल क्यों नहीं रखा जाता? किसी मजाइल का नाम सिसल चौधरी मजाइल क्यों नहीं रखा जाता? इसलिए कि हमारी इन कुर्बानियों के बावजूद हमें अकलियत कंसिडर किया जाता है, और अकलियत का ये लफ्ज हमारे लिए एक गाली है। थैंक यू सो मच एवरेस्ट साहब, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपका जो है ना वो एक पॉइंट तो ये है कि आज़ादी जो है वो रस्मी मिली है, हकीकी आज़ादी नहीं मिली। तो मैं चलता हूँ अय्याज साहब जी, अय्याज साहब के पास, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू पिछले दिनों लिखा था, एक आर्टिकल लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा था आर्टिकल के। और मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि तश्कील पाकिस्तान में मसीही अकाबरीन ने क्या किरदार अदा किया, मुख्तसर सर बता दें जरा कि आपके ख्याल के मुताबिक जो मसीही कौम है, या हमने एजुकेशन में बहुत काम किया, सेहत में, हेल्थ में बहुत काम किया, हमें इग्नोर किया जा रहा है और किया गया अब तक, तो खैर बहुत ही मुश्किल हो गया अभी। तो जिन्होंने हमारे काबरीन ने, हमारे मशाहिर ने जो काम किया, उनके बारे में जरा मुख्तसर बता दीजिए। थैंक यू सो मच। जी, मेरे ख्याल में इसके साथ ना इंसाफी होगी वो, जैसे हमारे यहाँ 14 अगस्त को या 11 अगस्त को या 25 दिसंबर को हुकूमत की तरफ से एक सरकारी बयान चलता है कि अक़लीतों का पाकिस्तान की तामीर में बड़ा किरदार है, तो ये उसी तरह की बात हो जाएगी। आई थिंक एक तारीख का बहुत लंबा चैप्टर है, जैसे एवरेज साहब ने बात की, उससे पहले असम खन्ना साहब ने बात की, कि जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके एंगल डायमेंशन देखने होंगे। जैसे मैंने पिछले संडे, शायद आपने को याद होगा, जस्टिस सीआर कर्नेलियस पर आर्टिकल लिखा था, तो जो उन्होंने फाउंडेशन सेट की है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जो रोल मॉडल है, आई थिंक उसके इम्पैक्ट पे जो किताबें लिखी जानी चाहिए वो बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से सहाफत में, इसी तरह से स्पोर्ट्स में, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, इसी तरह से लॉ एंड फोर्सेस में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान, हम सिसल चौधरी साहब का नाम लेते हैं, और बहुत सारे इस तरह के नाम है, नौजवान है, नौजवान हमारे नौजवान है फौज में, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बेशुमार ऐसे शोबे हैं जिनका हम अदब की बात करें या उस हवाले से, आई थिंक देयर इज सो मच के हमें उस पर फख्र होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका तो कोई चाहे हकायक या लोग बयान ना करें और जो ना तस्लीम करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मेरा ख्याल है कि जो कंट्रीब्यूशन है उनका, आप जब भी पाकिस्तान की अदलिया की तारीख लिखेंगे, उसमें जस्टिस कर्नेलियस से आपको आगाज करना पड़ेगा। आप जब भी सहाफत की बात करेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे एमसी हैं जिनके बगैर आपकी सहाफत की डेवलपमेंट का नहीं है। आप जब भी एजुकेशन, और हम उसके 2 शोबों पर की बात करते हैं, इसके अलावा जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक जो बात हमारी रहेगी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रीडम के हवाले से, जैसे एवरेज साहब ने भी किया, कि कायदे आजम की सोच और उनका जो विजन है उसको पाकिस्तान में आज तक समझा ही नहीं किया। उसके लिए जो उनको समझने के लिए जो इंटेलेक्चुअलिज्म चाहिए, जो माइंड चाहिए, वो शायद पाकिस्तान में अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया या बना ही नहीं है। कि हम सोचे तो सही कि एक शख्स जो इतना उसका वास्ट एक्सपीरियंस और अंग्रेजी तर्ज स्टाइल उनका, और वो एक ऐसी रियासत क्यों बनाना चाहते, तो मेरे ख्याल में उनके विजन को नहीं समझा गया, और लीडरशिप का जो उनका नुक्ता नजर था, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया, उसको पाकिस्तान में शायद इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या लोगों ने उस पर लिखना और सोचने का कभी गौर नहीं किया। जो मैं समझता हूँ कि जब हम अजीम कौमों की, आज़ाद कौमों की बात करते हैं, डेवलपिंग नेशन की, डेवलप नेशन की बात करते हैं, तो हमेशा ये नहीं कहा जाता कि उनके पास इतनी बड़ी फौज है, उनके पास इतने वो चीज़ें हैं, इतने उनकी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। वो हमेशा लोगों की बात की जाती, एथिक्स की बात की जाती है,
वैल्यूज की बात की जाती है कि अच्छा यार जर्मन जो है वो टाइम के बहुत पाबंद हैं, अच्छा जो जापानीज हैं वो कमिटेड बहुत हैं, जो अमेरिकन हैं दे आर ऑलवेज इनोवेटिव। तो ये हमें देखना होगा कि क्या हम बतौर पाकिस्तानी, हमारी पहचान क्या है, क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए एक अच्छी कौम के लिए जो चीजें रिक्वायर हैं वो हमारे रवैयों से जाहिर होती हैं। हम फेथ, अपना ईमान, इत्तेहाद, तज़ीम की तो बात तो करते हैं, लिखा होता है हमारे उसके कायदे के रहनुमा असूल, क्या ये हमारे अदारों में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहैसियत शहरी ये इम्प्लीमेंट होती हैं? ये वो सवाल है जो अभी हमें अपने आप एक से, अपने कमेंट है बच्चों आपकी से। जो यह सब एक कमेंट है और एक इसी के ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा जो कंसर्न यही है कि 75 इयर्स एक बहुत बड़ा अरसा है किसी भी कौम के लिए। तो अगर ये 75 इयर्स में ये जो आपने कहा है वो इत्तेफाक, इत्तेहाद और वो अमानत, ख़यानत और सदाकत और दयानत वाली वो 4 जो है वो पॉइंट लिखे होते हैं, उनके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ। वो क्या वैसे ही कोई खूबसूरती के लिए थे या वैसे ही उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ? देखिए, मतलब वो ख़यानत आपको वो जो है वो आपको अमानत देखिए नज़र नहीं आती, वो ईमानदारी आई नज़र नहीं आती। ये बात हम करते हैं। देखिए मैं यही तो मैं हम मसला तो यही है कि कहाँ से शुरू किया जाए और कौन शुरू करेगा ये? पाकिस्तान को कौन सही करना चाहता है, ये कौन अच्छा बनाना चाहता है? अभी हमारे सामने ही है सारा कुछ, तो ना हम नाम लेते हैं, ना किसी का। लेकिन ये है कि वी हैव कंसर्न्स अबाउट दिस कि हम पाकिस्तान को एक यस, तरक्की याफ्ता मुल्क। हाँ, एब्सोल्युटली। जो भी पाकिस्तानी होगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से, किसी भी है, जब आप मुल्क की बात करते हैं, वतन की बात करते हैं, तो मेरे जहन में अपने इलाके का नाम आएगा, चाहे मैं साउथ अफ्रीका में बैठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, या यूएसए में बैठा हूँ, या आप किसी और मुल्क में हैं। आपका जो जो रुझान है, जो आपका लगाव होगा, वो नेचुरल सी बात है, वो आपके उस जगह से होगा जहाँ आपका बचपन गुजरा है। तो बिल्कुल। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई भी पाकिस्तानी, वो किसी भी दुनिया के खित्ते में है, वो पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए सोचता नहीं है या दर्द नहीं रखता, बल्कि मेरे ख्याल में उसको उस वक्त तकलीफ ज्यादा होती है जब वो दूसरे ममालिक को देखता है ग्रो करते हुए, और पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको देख रहा है कि वो उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा। तो आई थिंक ये अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन कि ये कौन करेगा। मैं जो समझता हूं कि सबसे पहले जो पाकिस्तान में जरूरत है वो अवामी रवैयों को समझने की जरूरत है। हमें हर फर्द को जो ये समझता है, 75 साल इस वक्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मैं हूं, मैं अपने बच्चों को बताऊं, या जो मेरे बुजुर्ग हैं वो अपनी नौजवान नस्ल को बताएं कि हमने जो एफर्ट की है, हमने एनालिसिस करना है। अब ये सेलिब्रेशन से ज्यादा जो चीज है वो एनालिसिस की तरफ है कि हम अपना एनालिसिस करें कि हमने 75 साल में क्या क्या चीजें, जो हमारे फाउंडिंग फादर ने ये हमारे सामने गोल्डन रूल्स दिए थे, हमने उनको फॉलो ना करके क्या क्या लॉस किया है। लेट्स मेक अ स्ट्रेटजी कि हम अब जो है अगले आने वाले सालों में ये एक डेवलपमेंट का, जब हम 2045 में पाकिस्तान के 100 साल सेलिब्रेट करेंगे, तो जो अचीवमेंट्स के गोल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम कितनी हद तक इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड इट स्टार्ट विद इंडिविजुअल्स, डोंट लुक फॉर द गवर्नमेंट और समवन एल्स, स्टार्ट विद योरसेल्फ। मैं अगर पर्सनल कैपेसिटी में कर सकता हूँ, अपनी कम्युनिटी में कर सकता हूँ, अपने खानदान से शुरू कर सकता हूँ। आई थिंक यही इसका प्रोसेस है। बनस्बत ये जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन हो रही है कि हम इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढें और हम देखें कि कोई इस तरह से आएगा। पाकिस्तानी शहरियों को ये चीज समझनी चाहिए कि वो इस मुल्क के जो प्रिंसिपल थे, कायदे आजम की जो सोच थी, उसको अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें और लोगों में ये शौर बढ़े, और हम उस शौर की बुनियाद पर जो कायदे आजम ने हमने असूल बनाए थे, उनको कवानीन की शक्ल में डेवलप कर सकें, और उस कवानीन को जो अमल दरामद करते हुए जी, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच या साहब। हम चलते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि वो नींद ना आनी शुरू हो जाए उनको, तो वो सुनते जा रहे हैं। सुनना ज्यादा मुश्किल होता है बोलने से। क्या ख्याल है? इट्स नहीं वेरी नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू लिसन अदर्स। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। सबके बहुत अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं और ये वाकई एक शानदार प्रोग्राम इसलिए भी है कि हम वो सच्चाई और वो जो गहरी बातें हैं, एवरेज साहब ने, आसिम खन्ना साहब ने और मोहर साहब, जनाब शाह साहब, हम जब समझते हैं कि पाकिस्तान आजाद हुआ और कब आजाद हुआ, ये भी हम देखें। अभी तक आजाद तो नहीं हुआ, लेकिन कब आजाद हुआ, वो रस्मी आजादी तो मिल गई, लेकिन हकीकी आजादी कब मिलेगी,
और जैसे अभी आप यासा बता रहे थे, और जिद्दोजहद के अगराज़ो मकासद क्या थे? यानी कि पाकिस्तान हासिल करना था या कुछ और भी था आगे? एक आपने चीज़ हासिल कर ली, एक आपकी चीज़ गुम हो गई, आपको मिल गई, उसके बाद का आपने क्या करना है? या आपको एक चीज़ ऐसी मिल गई, एक गिफ्ट मिल गया, तो आपकी उसकी हिफाज़त के लिए, उसकी बेहतरी के लिए क्या करना चाहेंगे या क्या करना चाहिए कौम को? जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका शीला सिंघल साहब। अच्छा, बातें इसके अंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक है, पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद अगले कुछ असूल ज़वाबत है और हमारे कायद इस बात के लिए उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अंदर अदलो इंसाफ हो, इक्वालिटी हो और यहाँ पे लोगों की तर्ज़े हयात जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सकाफत, कानून और इस तरह ज़िंदगी के जितने भी शोबा हयात हैं, उनके अंदर पाकिस्तान का एक इमेज होना चाहिए था। लेकिन जी, ये जी। है कि बात ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक हमारी हालतें ज़ार जो है वो डे बाय डे यानी कि दिन ब दिन जो है वो आप कह लीजिए खराब जो है हम इस बात को देख रहे हैं। अगरचे कायद-ए-आज़म ने ये 11 अगस्त को ये जो है अपनी स्पीच के अंदर इक़्तिबास कोड तो जो है ज़रूर कर दिया था कि आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, फ़िरके से है, ज़ात से है, जनरेशन से है, आप लोग आज़ाद हैं। ठीक है, मान लिया कि सब लोगों का राइट्स है कि वो अपनी-अपनी इबादत गाहों के अंदर जाएँ और दुआ करें, वतन की आज़ादी के लिए दुआ करें। लेकिन मैं इस बात को इस तरीके से समझता हूँ कि जब तक ज़मीन पर रहते हुए हम लॉ को, आइन को, कानून को उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू नहीं करते, उस वक़्त तक नेशन जो है मतलब बिल्ड नहीं होती। अब देखें सबसे बड़ी बात ये है कि जब ज़मीन के ऊपर गुनाह का कर्ज़ बढ़ता है। अब देखें मसीही लोगों ने इस वतन के लिए जो है मतलब दिफा के अंदर आप देख लीजिए, सेहत के अंदर देख लीजिए, हेल्थ के अंदर जितनी भी सैक्रिफाइस की हैं, उन सब को आप कह लीजिए खाक के अंदर उनको जो है मतलब मिला दिया है। किया नहीं, जाता उनको है। उनको उन चीज़ों तस्लीम नहीं किया गया, उनको शनाख्त नहीं मिली, उनको इतना ज़्यादा वो जो है वो उजागर नहीं किया गया कौमी लेवल पे। अब देखें दोनों सितम के बढ़ते हुए वाकयात जो है हमें इस बात की तरफ हमारी तवज्जो कि यहाँ पर मसीहों को अक़लियत को उनको जो है वो हकारत की निगाह से देखा जाता है। अब देखिए जॉब्स नहीं जहाँ पर जो है वो लोगों के पास हैं जो है बेचारे मसीही लोग बेचारे कोई एमबीए है, बीबीए है, एमबीबीएस डॉक्टर है या कुछ भी किया हुआ है। तो अब देखें कि उन लोगों के पास जो है बेचारों के पास जॉब्स नहीं है। अब आप देखिए आपको याद होगा कि एक मसीही जोड़ा था उनको भट्टे के अंदर डालकर बेचारों को राख के अंदर आग के अंदर बुरी तरीके से उनको जो है वो जला दिया गया था। तो ये वाकया इस किस्म के जब जो है अक़लियतों के साथ पाकिस्तान के अंदर होंगे, बेशक कायद-ए-आज़म ने जो है ठीक है इस बात को, लेकिन जब हम अमली तौर पर इस बात को देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर मसीहों के साथ नारवा सलूक किया जाता है। अब देखिए शहबाज भट्टी पाकिस्तान का एक अजीम सियासी लीडर था और उसको इस्लामाबाद के अंदर जो है मतलब दिन दहाड़े जो है उस शख्स के ऊपर गोलियां मारकर उसको बेदर्दी से जो है वो शहीद किया मार गया। दिया जाता है। जुल्म की कहाँ है? इसके अलावा आप देखें कि यहोनाबाद के अंदर जो है वो
अटैक्स हुए, उसके अंदर तकरीबन 19 लोगों की जो है मतलब जानें गई हैं। तो अब हमने देखना ये है, अब देखिए हमारे जितने भी एमपीए हैं, एमएनए हैं, ये बराए नाम है, सुन लीजिए बात, इन्होंने कौम का दर्द बिल्कुल नहीं उठाया। अब देखिए अगर ये लोग चाहें तो अपने लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। आप अब जैसे बैठे हैं इंग्लैंड के अंदर, या कुछ दोस्त हैं, 2-4 और हैं, और उनके ख्याल के अंदर ये बात आ जाती है कि हमने अपने बहन भाइयों को अपलिफ्ट करना है, या उनके लिए कोई ऐसा जो है हमने सोचना है, काम करना है। तो मसीही कौम की तकदीर बदलने के लिए जब हमारे अपने ही लोग हमारे साथ जो है मतलब ठीक है, तो आप देखिए फिर उम्मीद और ये फिर इस तरीके से गैर अक़वाम से जो है इस तरह की तवक्कुआत हम जो है कैसे लोगों से जो है वो आप क्या लीजिए कर सकते हैं। तो ये बात है, जरूरत अब इस अमर की है कि हम अपने लोगों को आजाद करें। अब देखिए जो लोग बेचारे या जिस जगह पर भी हैं, अगर हम सोच विचार करके पाकिस्तान के एमपीए एमएनए अगर ये चाहें डिस्ट्रिक्ट वाइज सूबा वाइज एप्लीकेशंस लोगों से ले रहे हैं, जितने लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या जिस तरह की किसी की एजुकेशन है, अगर ये उनका हाथ थाम लें तो मैं समझता हूँ